नमस्कार। गणित ज्ञान संतोष कुमार की कक्षा में आपका स्वागत है। मैं संतोष कुमार जहां नेचुरल लर्निंग को केंद्र मानकर आपको अभी तक समझा रहा हूं, आज देखिए हम समझेंगे सर्किल। सर्किल जैसा कि आप सभी क्लास 7, 8th में, 9th में पढ़े हैं, क्लास 10th में भी ठीक वही चीज़ों को पुनरावृत्ति किया जाए। सर्किल का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया, क्या है, यह देखिए। एक पॉइंट होता है और इससे सर्किल के चारों तरफ जो बाउंड्री है, सरकमफेरेंस इसको बोलते हैं, इसके सभी पॉइंट्स की डिस्टेंस सेम होता है और इस डिस्टेंस को रेडियस बोला जाता है। यह डिस्टेंस रेडियस कहलाती है। जैसा हमने जो यहाँ पे फिगर बना रखा है, तो पॉइंट ओ जो इसमें है, यह जो है सेंटर कहलाता है और यहाँ से जब पेरीमीटर के किसी भी पॉइंट को मिलाएंगे तो वह जो डिस्टेंस होगा वह रेडियस कहलाएगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं O टू ए यह रेडियस है और O जो है हमारा यह सेंटर है। अब सेंटर और रेडियस को हमने भली भांति समझ लिया। सर्किल बनाने के लिए यह दो चीज़ का होना अनिवार्य है। अगर सिर्फ सेंटर है तो हम नहीं बना सकते, या सिर्फ रेडियस दिया हुआ है, सेंटर नहीं दिया हुआ है, तो हम इस लाइन को कहाँ पे किसको फिक्स करेंगे, इस वाले पॉइंट को फिक्स करें या इस वाले पॉइंट को फिक्स करें, हमें नहीं मालूम होगा। अब एक पॉइंट को फिक्स कर देते हैं और दूसरे पॉइंट को, इसको हम पूरा ऐसे गोल चलाते हैं तो यह सर्किल का रूप ले लेता है। यानी कि हम व्यवहारिक तौर पे समझें तो एक हॉर्स को अगर खूंटे से बांध दिया जाए और एक रस्सी से बांध दिया जाए और वह पूरा गोल गोल ऐसे घूम जाए तो यह सर्किल होता है। जैसे आपने कोल्हू का बैल और इस तरह से उदाहरण दे सकते हैं हम सर्कुलर पाथ बनाने का। अब आगे देखिए सर्किल के और भी आयाम क्या क्या होते हैं। सर्किल के लिए अनिवार्य तथ्य तो अभी हमने देखा ही, जिसमें सेंटर और रेडियस उसके मुख्य अनिवार्य हैं कि ये दोनों में से दोनों होना कंपलसरी है, तभी हम सर्किल को ड्रॉ कर पाएंगे। सर्किल के सभी चीज़ों को अब हम एक एक करके समझेंगे। सर्किल है, रेडियस है। रेडियस से यहाँ पे ए हो गया रेडियस, ए हो गया सेंटर। अब हम इस रेडियस को अगर पीछे बढ़ा दें और पीछे भी कहीं पे ये मिलेगा पेरीमीटर को, तो ये पूरी डिस्टेंस जो हो जाएगी ये कहलाएगी डायमीटर। जैसा हमने इस फिगर में भी बनाया है डायमीटर को, और ये साफ साफ दिख रहा है यहाँ पे ए टू बी जो है, ए बी ये है ए डायमीटर है। इस तरह यह तो ए बी एक ऐसा डायमीटर है, ए बी एक डायमीटर है जो सेंटर से, तो सभी डायमीटर जो होते हैं वो सेंटर से ही होके जाते हैं। लेकिन पेरीमीटर के दो पॉइंट को हम किसी भी तरह से मिला सकते हैं, सेंटर से नहीं भी जा सकता है। जैसे देखिए यहाँ पे सी डी और यहाँ पे एम एन जो मिला हुआ है, वह क्या है, वह इसको जो सेंटर से नहीं जा गया है फिर भी पेरीमीटर को दो पॉइंट पे कट कर रहा है, यह कोड कहलाता है। कोड कहलाता है, हिंदी में इसे जीवा कहते हैं। जैसे डायमीटर के एक ऊपर बना हुआ है और दूसरा ये नीचे बना हुआ है, आप स्थिति साफ साफ देख सकते हैं कि डायमीटर एक सर्किल को दो बराबर भाग में बांटता है। जैसे जैसे हम इसके ऊपर जाएंगे, इसके डायमीटर भी एक कोड ही है जो कि सेंटर से होके जाता है। जैसे जैसे इसके ऊपर हम दूसरे कोड बनाते जाएंगे तो डायमीटर से छोटा ही होता जाएगा। इस तरह हम बोल सकते हैं कि डायमीटर जो है इसका सबसे बड़ा कोड होता है। डायमीटर सबसे बड़ा कोड होता है, हमने यह जाना। अब आगे देखिए यहाँ पे एम एन और सी डी दो कोड हैं, अलग अलग हैं। डायमीटर सबसे बड़ा कोड है। तो हमने सर्किल में क्या क्या सीखा, हमने कोड को सीखा, हमने सेंटर को देखा कि सेंटर किसे कहते हैं, हमने रेडियस को देखा, हमने डाया को देखा, डायमीटर को देखा।
डायमीटर जो होता है वो रेडियस का 2 टाइम्स होता है, ये हम जान गए। तो इतने सारी बातों को हम ध्यान में रखेंगे। पहला सेंटर क्या होता है, रेडियस क्या होता है, कोड क्या होता है, और फिर डायमीटर क्या होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और भी कुछ रुचिकर चीज़ों को हम शामिल करते हैं जो कि सर्किल में हमारे देखने को मिलता है। सर्किल का क्या होता है, सर्किल को अगर हम देखिए यहाँ से कट कर दिए तो यह एक लाइन, मान लिया एक फीते की तरह था, तो यह एक फीता का रूप ले लेगा। अब इस तरह से देखिए, आप हमारे बनाए हुए फिगर में देख सकते हैं, यहाँ पे कैंची लगा हुआ है, इसमें हमने काट दिया तो इस तरफ फिगर ये ले लिया एक सीधा लाइन का। अब इस सीधे लाइन का जो लंबाई होगा वही सर्किल का सरकमफेरेंस होगा। सर्किल बनाने के लिए जब सर्किल बनता है तो ये जितना बड़ा फीता हम लेंगे उतना बड़ा डाया का सर्किल बनेगा, उतना ही बड़ा सर्किल बनेगा। सर्किल तो यह पूरा पृथ्वी का भी एक लपेटा हम अगर किसी धागे से मार दें तो वो भी सर्किल ही होगा। तो जितना बड़ा हम पेरीफेरी लेंगे, जितना बड़ा ये हमारा सरकमफेरेंस होगा, उतना ही बड़ा सर्किल बनेगा। इस तरह हम बोल सकते हैं कि सरकमफेरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डायमीटर ऑफ द सर्किल। जितना बड़ा सरकमफेरेंस उतना बड़ा सर्किल, और सर्किल का बड़ा होगा जिसका डाया ज़्यादा बड़ा होगा वही सर्किल ज़्यादा बड़ा होगा। देखिए सेंटर से होके जाने वाला जो कोड होता है वो डाया होता है, और डाया ही निर्धारित करता है कि सर्किल कितना बड़ा है। तो C इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू D। अब इस प्रोपोर्शनल को बराबर में बदलने के लिए C इज इक्वल टू KD हम लिख सकते हैं। K कांस्टेंट है। अब K के अलग अलग, C और D के अलग अलग वैल्यू पे हम K का वैल्यू निकाल सकते हैं। देखिए जैसे कि यहाँ पे हम देख रहे हैं C इज इक्वल टू KD, तो C इज इक्वल टू KD। ये यहाँ सर्किल है, इसमें ये है डायमीटर और ये है C। हमने काट दिया इसको तो इस तरह रूप ले लिया, ये हो गया C। हमने C और D का अलग अलग वैल्यू रख के K का वैल्यू निकाल सकते हैं। K इज इक्वल टू C/D। तो हम यहाँ पे प्रायोगिक तौर पे हम अगर करेंगे ऐसा, C और D का अलग अलग वैल्यू हम रखेंगे और K का वैल्यू निकालना चाहेंगे, तो हम देखिए 22 सेंटीमीटर का एक ले रहे हैं फीता, आप लेके देख सकते हैं। आप ऐसा करके देख सकते हैं, ये प्रायोगिक क्लास भी आप अपने घर में प्रैक्टिस कर सकते हैं। देखिए हम अगर ऐसा 22 सेंटीमीटर का एक फीता लें और इससे एक सर्किल बनाएं, तो जो सर्किल बनेगा उसका डाया होगा 7 सेंटीमीटर। 22 सेंटीमीटर C हो गया तो D हो गया 7 सेंटीमीटर। तो इस तरह से C इज इक्वल टू KD जो हमने लिखा था, इसमें K हो जाएगा C/D, यानी K का वैल्यू आ गया 22/7। इस तरह K का वैल्यू हमारा आ चुका है। K हो गया 22/7। K इज इक्वल टू 22/7। K इज इक्वल टू 22/7। अब हम लिख सकते हैं C इज इक्वल टू KD, यानी C इज इक्वल टू 22/7 इंटू D। C इज इक्वल टू 22/7 इंटू D जो होता है 2R होता है। अब इस 22/7 को, यह कांस्टेंट है, तो पूरा सर्किल बनने का ये शर्त है कि कंप्लीट सर्किल तभी बनेगा जब उसके पेरीफेरी और उसके डाया का जो रेशियो होगा वह 22/7 का होगा। यानी कि इसको दूसरे शब्दों में हम बोल सकते हैं कि 22 सेंटीमीटर लंबाई का फीता हम लेंगे तो इसमें 7 सेंटीमीटर डाया का सर्किल बनेगा। अब ये समझ जाइए आप कि C यहाँ जो 22/7 है, इसको एक नोटेशन पाई से दिखा दिया जाता है। यह एक ग्रीक नोटेशन है और यह पाई से दिखा दिया जाता है। तो C इज इक्वल टू 2πr। C इज इक्वल टू 2πr। हालांकि जब ये नोटेशन अस्तित्व में आया उससे पहले भी लोग सर्किल बनाते आए हैं,
चाक का आविष्कार जब से हुआ तब से लोग सर्किल बनाते आए हैं, और वह इस अनुपात को भली भांति समझते थे कि इसका सरकमफेरेंस और इसके डाया का जो रेशियो होता है वह एक निश्चित राशि होता है। यह बात पहले से लोग जानते थे, ये पाई का कॉन्सेप्ट आने से पहले भी जानते थे। तो यह C=2πr हमने आज देखा, और यह पूरा का पूरा तरह हमने प्रायोगिक तौर पे देखा। तो अगर अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को दबाइए कि इस तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलता रहेगा।